नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूजा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नौमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कैसे करें ये कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। 9 दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। अपने घर में बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना गया है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं माना जाता। यदि 9 से ज्यादा कन्याएं भोज पर आ रही हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, ये भी जान लेना जरूरी है कि हर उम्र की कन्याओं का एक अलग रूप होता है। नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है, वहीं परिवार में सुख और समृद्धि जरूर रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। घर में चंडिका रूप का पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं संभवी कहलाती हैं। इनका पूजन से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरा करती हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।